मैंने इसी बात पे तो इस्तीफा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे टिकट देते, मैंने कहा किसी मुसलमान को तो देते। हम अगले 2-3 हफ्ते में अपने फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है, किस सेक्युलर पार्टी को लड़ाना है, कहाँ अपना कदम उठाना है, वो सब हम करेंगे। अखिलेश यादव की क़यादत वाली समाजवादी पार्टी बरेली मंडल में वापसी तो मुरादाबाद मंडल के मजबूत किले को बचाने की जस्तजू में है, लेकिन दोनों ही मंडलों या ये कहें कि रुहेलखंड में उसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किल खड़ी हो गई है। आजम खान जेल में है और सलीम इकबाल शेरवानी ने ऐलान बगावत कर दिया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले अखिलेश यादव की चाहत पर बात करते हैं। वो उनकी समाजवादी पार्टी अपनी इस बेल्ट शाहजहांपुर से लेकर बदायूं तक खोई ताकत वापस पाने की जस्तजू में है। मुस्लिम वोटर को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, हिंदू मतदाताओं को नाराज किए बगैर। ये वोटर चुनाव में क्या करेंगे ये रिजल्ट आने पर पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ना तो खुदा ही मिला ना विसाले सनम जैसी स्थिति है। राज्यसभा में किसी मुसलमान को नहीं भेजा तो राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी पार्टी से रिश्ते तोड़ने की दहलीज पर खड़े हो गए। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसा कर चुके हैं। सलीम इकबाल शेरवानी की बदायूं लोकसभा और उससे सटी आंवला संसदीय सीट कर्मभूमि है। वो बदायूं से 5 बार सांसद और 1 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सलीम शेरवानी इस्तीफे के बाद अब क्या करने जा रहे हैं, हमने उनसे बात की, सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा है। फिर आपको बताएंगे कि आजम खान के बगैर रामपुर, मुरादाबाद, संभल का किला बचाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी को किस कदर मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं लोगों के, अपनी कौम की और अपने मुल्क की खिदमत करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जी। बहुत इलेक्शन लड़ लिया, 40 साल सियासत कर ली, 5 दफा सांसद हो गया, कब तक मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये लोग हैं कि उम्र कुछ भी होती चली जाती है मगर शौकीन रहते हैं, मैं नहीं हूँ। कि हम, मैं समझता हूँ हर आदमी का एक वक्त आता है जब उसको थोड़ा सा हटके जो यंगर जनरेशन है उनको मौका देना चाहिए। हाँ, तो सियासत में तो रहेंगे आप? नहीं, सियासत से तो आप नहीं हट सकते जब तक आपकी सांस है या कुछ ना कुछ, तो सियासत करते ही रहेंगे आप। मगर सियासत से ज्यादा इस वक्त मेरा खिदमत का जज्बा है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जैसे आजम खान जेल में हैं, आप इधर बचे थे, आप भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम उधर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में कोई नुमाइंदे फैसले नहीं लेते, वहाँ तो आवाम के फैसले होते हैं, आवाम जिसको चाहते हैं जिता देते हैं। हाँ, तो फिर वो नुमाइंदगी कहाँ चली जाएगी फिर? ये नहीं, नुमाइंदगी आप क्यों नहीं कर सकते? चुनाव, नुमाइंदगी के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। आप हर पार्टी में अपनी कौम की आवाज उठाइए जी। हर पार्टी में, मैंने इसी बात पे तो इस्तीफा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे टिकट देते, मैंने कहा किसी मुसलमान को तो देते। लोगों ने कहा कि आप नाराज हो गए क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया, तो मैंने कहा वो तो पिछली दफा भी मुझको नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था, तो मैंने कोई नाराजगी दिखाई, मैंने समर्थन किया। तो आपकी दफा भी मैं वही करता। मगर बिल्कुल हमारी कौम से वोट लेना और उसके बाद कुछ भी उनको रिकमेंडेशन ना देना, ये तो गलत है। और जिस कौम ने 80% आपको वोट दिया। अच्छा, चूंकि ये बेल्ट चूंकि बदायूं और आंवला सटा हुआ है और आपने यहाँ से नुमाइंदगी भी की है, तो जो आवाम है जिनकी वजह से आपने ये सब किया है, उनको कोई रास्ता दिखाएंगे इलेक्शन में? बिल्कुल दिखाएंगे। मैंने अपने लेटर में ये कहा है कि हम अगले 2-3 हफ्ते में अपने फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है, किस सेक्युलर पार्टी को लड़ाना है, कहाँ अपना कदम उठाना है, वो सब हम करेंगे। अच्छा, अभी लगता है आपको कि सेक्युलरिज्म पार्टी में बचा हुआ है? नहीं, सवाल ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म तो कहीं नहीं बचा हुआ है। आज तो मुसलमानों के हक की बात करने का मतलब आपको फौरन एंटी नेशनल का करार दे दिया जाता है। तो सेक्युलरिज्म तो कहीं है ही नहीं, मगर हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे पास जो चॉइस है उसी में हमें चुनना है। तो इधर आना होगा आपका जल्दी ही? हाँ, होगा 1 हफ्ते में मैं बदायूं की तरफ आऊंगा। आजम खान रामपुर से सांसद बनने के बाद मुकदमे दर्ज होने से जेल चले गए थे। अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जेल में हैं। साथ में बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को भी जमानत नहीं मिल सकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उस बेल्ट में किसे आगे रखकर चुनाव लड़ेगी, स्थिति साफ नहीं है। वहां क्या होगा अभी से सब कहने लगे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि नतीजे का इंतजार किया जाए। बहरहाल समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किल घड़ी है। अब इससे अखिलेश यादव कैसे पार पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।